अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। ग्लो विद नूर में आप लोग को बहुत बहुत वेलकम है। आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ना मुझे अब मैसेज वो कर रहे थे कि मैंने रिव्यू देना था होम्यो क्योर और ग्लूपाटोन का जो मिक्सचर है ना, क्रीम का, जो बहुत वायरल क्रीम्स जा रही हैं, उसका मुझसे रिव्यू मांग रहे थे सारे। बहुत ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग को दूंगी। सबको ही तकरीबन पता होगा कि ये जो है ना होम्यो क्योर, ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। दराज.com से ये इजीली आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यही बात क्वांटिटी की, अगर हम क्वांटिटी की बात करें इसकी, तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप इसको ज़्यादा यूज़ मत करें, ठीक है। क्यों यूज़ मत करें ये भी आपको आगे सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। क्वांटिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो लोग जो है वो हाफ ऑफ की क्वांटिटी डाल रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत लोगों को देखा है, यही सेम गलती करते जा रहे हैं और बाद में रोते हैं कि हमें एक्नी हो गई है, हमारी फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखें, क्योंकि चीज़ तो बेसिकली ये है ही केमिकल। जितनी ये क्रीम्स हैं ये सारी ही मरकरी से भरपूर चीज़ें हैं जो हम अपनी स्किन के ऊपर लगा के खुद स्किन को बर्बाद करते हैं, ठीक हो गया। जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी, अगर तो आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको पूरा पैकेट लालच में आके मत यूज़ करें, ठीक है। अगर आपने यूज़ करना भी है, अव्वल तो यूज़ मत करें, क्यों नहीं करना वो आगे आपको बताओ। फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटिटी को हाफ से हाफ रखें या फिर हाफ रखें। जितनी क्वांटिटी आपके लोशन या क्रीम की है उससे हाफ ग्लूपाटोन की रखें, ठीक है। अगर आप पाँव और हाथों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप हाफ ऑफ कर सकती हैं, ठीक है। लालच में आके लोग दो दिन के ऊपर के 2 दिन के अंदर हमने गोरा होना है, ये चीज़ सुन के पूरा पैकेट डाल रहे हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल रहे हैं, रेड हो रही है स्किन, ऊपर से स्किन उतर रही है। तो क्यों इतने लोग लालच करके पूरा पैकेट डाल रहे हैं? ऐसा मत करें अपनी स्किन के साथ। ये कॉन्सेप्ट भी एक हमारे माइंड में ख़राब है कि ये चीज़ ख़राब है, ठीक है, जहाँ हम चीज़ के ऊपर डाल देते हैं। पहली बात, हम अपनी मिस्टेक नहीं मानते कि हमने उसकी जो उन्होंने जिस तरह से बताया वह यूज़ करने का तरीका हम उसको फॉलो नहीं करते, अपने तरीके आजमाते हैं और बाद में हमें साइड इफ़ेक्ट्स जब होते हैं तो हम सारा कसूर चीज़ के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। नंबर सेकंड चीज़, अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि स्किन के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। किसी इंसान की स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, किसी की एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो किसी की ऐसी है स्किन, नॉर्मल स्किन है, या फिर उसकी स्किन थोड़ी हार्ड है, ठीक है, या जिसकी वजह से उसको साइड इफेक्ट नहीं हो पाता, या उसकी स्किन इतने केमिकल्स को हजम कर लेती है, यानी उसकी बड़ी कोई अच्छी स्किन होती है, लेवल की स्किन होती है, वो हजम कर लेती है। बड़ी कोई ढीठ स्किन हो तो वो हजम कर लेती है, तो हम कहते हैं वाह वाह चीज़ बहुत अच्छी है। तो कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनको सूट कर जाती है चीज़, तो वो कहते हैं प्रोडक्ट जो है वो कमाल है, इससे अच्छी तो प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। मतलब आरजी भी अगर रिजल्ट उनके स्किन के ऊपर अच्छा आ गया तो वो कहेंगे प्रोडक्ट जो है वो कमाल है, और लालच कर करके भर के लगाएंगे कि बस सूट कर गई तो बस अब भर के लगाना है, ठीक है। गलती सारी अपनी होती है, हम बेहद लालच कर जाते हैं। अगर एक चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 2 दिन के अंदर आपका रंग गोरा कर देगी, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ डली हुई है जो 2 दिन के अंदर आपका रंग गोरा कर देगी? किसी को ये चीज़ समझ नहीं आती। गोरा होने के लालच में आके अपनी स्किन को बर्बाद कर लेते हैं लोग। ऑब्वियसली अगर एक चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि वो ना तो ऑर्गेनिक है, और नंबर सेकंड कि वो 2 दिन के अंदर आपका रंग को गोरा कर देगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स डाले हुए हैं जो आपकी स्किन को आर्जी तो बहुत ब्राइट कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्किन के साथ होगा, जो केमिकल्स आपकी स्किन में चले गए हैं, वो क्या हशर करने वाले हैं फ्यूचर में। अच्छा, अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मुझे लगा कि मेरे साथ, जो मतलब मैंने लगा कर देखा कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, अब ये है कि ये देखिए मैंने बना कर रखी हुई है। एक तो मैंने इसके अंदर भी बना कर रखी हुई है, ये मेरे पास तिब्बत क्रीम का पड़ा हुआ था जार, और एक मैंने ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम थी, इसका मेरे पास जार पड़ा हुआ था। इस तरह से मैंने बना कर रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी मैंने बता दी मैंने किस तरह से बनाई है। मैंने होम्यो क्योर क्रीम पूरी डाल के, होम्यो क्योर एक क्रीम पूरी डाल के, ठीक है, उसके अंदर होम्यो क्योर से हाफ क्वांटिटी ग्लूपाटोन की ऐड करके मिक्स किया अच्छे से, और फ्रिज में इसको मैंने रखा हुआ है। 15 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या फ़र्क महसूस हुआ? मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ कि मेरे कलर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। मेरा माशाल्लाह कलर अपना माशाल्लाह अच्छा कलर है। जो इसका बेसिकली काम है ना, जिसके लिए क्रीम है, ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाइटनिंग इमल्जन है, इससे आपका रंग 2 दिन में गोरा हो जाएगा। होम्यो क्योर के ऊपर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। और बड़ा कुछ उसके ऊपर, इतना कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई रंग के ऊपर मेरे फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। नंबर सेकंड चीज़ ये कि पहले 2 दिन मैंने जब रात को इसको अप्लाई किया फेस वगैरह वॉश करके, तो उसके बाद ना मुझे 2 दिन के बाद फ़र्क लगा। मैंने कहा ओए मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है, मतलब अच्छा स्किन सॉफ्ट, जहाँ तक स्किन सॉफ्टनेस की बात है, मेरी बेहद सॉफ्ट स्किन हो गई विद इन 2 डेज़,
मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई, हालांकि वही सारी प्रोडक्ट्स मैं जो पहले यूज़ करती हूँ वही कर रही थी, 2-3 चीज़ें जो घर में यूज़ करती हूँ वही कर रही थी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं कर रही थी। इस क्रीम से मेरी स्किन बेहद ज़्यादा सॉफ्ट हुई है, ये बात तो इसकी अच्छी मुझे लगी है। नंबर सेकंड चीज़ कि जो चीज़ मेरी कभी जा ही नहीं रही थी वो चीज़ चली गई। मेरे नोज़ की टॉप पे और मेरी चिन पे बेहद ज़्यादा ब्लैक हेड्स थे, मेरी ये जगह भरी ही रहती थी। मैं मुख्तलिफ चीज़ें कभी स्क्रब कर रही हूँ, कभी कोई चीज़ कर रही हूँ, कभी कोई चीज़ कर रही हूँ, नहीं मेरे जा रहे थे ब्लैक हेड्स। बड़ी चीज़ें यूज़ करके देख ली हैं, आर्जी हो जाते थे, मतलब कि जब स्क्रबिंग की है तो अपनी ही फिंगर से प्रेस कर करके तो स्क्रब से ब्लैक हेड्स निकाल लिए अपने, लेकिन वो फिर से 2 दिन के अंदर मेरी नोज़ वहीं पर होती थी, मेरी चिन वहीं पर होती थी। तो मैंने ये यूज़ करके देखी है, तो यकीन करें मेरे ब्लैक हेड्स ऐसे गायब हुए हैं जिस तरह कभी थे ही नहीं। मेरी नाक इतनी सॉफ्ट, मेरी चिन इतनी सॉफ्ट, ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी है। अच्छा, अब दूसरे दिन मुझे ये 2 चीज़ें फ़ील हो गई कि ना तो कलर पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन स्किन बहुत सॉफ्ट हुई है, ब्लैक हेड्स मेरे चले गए हैं, ठीक है, ब्लैक हेड्स जा रहे हैं मेरे। अच्छा, थर्ड चीज़ मुझे ये महसूस हुई कि तीसरे दिन ना मेरे 2 पिंपल्स निकले फेस के ऊपर। ये क्रीम ना बेहद चिकनी है, गर्मियों में तो आप लगाने का सोचना भी ना, और अगर सर्दियों में आपने यूज़ करनी है, ठीक है, तो पहली बात अपनी स्किन को कभी भी किसी चीज़ का एडिक्ट नहीं बनाते, एडिक्शन किसी चीज़ की नहीं लगाते। आपने अपनी स्किन को एडिक्ट तो करना ही नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी कि 15 दिन ही यूज़ करें, अगर किसी ने करना है तो पता लग जाएगा आपको साइड इफ़ेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे इचिंग हो रही है या फिर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन रेड हो रही है, तो उधर ही छोड़ दें। आपकी स्किन को या तो सूट करेगी या आपकी स्किन को सूट नहीं करेगी, 2 ही सूरतें हो सकती हैं ना। अच्छा, मैंने इस मौसम में 15 दिन पहले जब लगाई, रात को लगाकर मैं सोई, तो उसके बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गई, मेरे सारे फोरहेड पे, मेरे टी जोन में ना ऐसे स्वेटिंग होने लग गई, मुझे ऑयली ये वाली जगह हो गई, ठीक है। लेकिन अब 15 दिन पूरे तो करने थे, रिव्यू देना था, तो मैं लगा कर सोई भी हूँ, 15 दिन पूरे भी किए हैं। गर्मियों में इसको आप मत लगाएं। मुझे ना अगले दिन उठी तो मुझे पिंपल्स निकले हुए थे, वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि इससे जो है मौसम ऐसा था और वो बहुत ज़्यादा चिकनी भी है, तो एक्स्ट्रा ऑयली चीज़ स्किन के ऊपर लगी तो मुझे 2 दाने निकल आए, ठीक है। जब मैंने अगले दिन लगाई तो उसके बाद अगले दिन उठी तो दाने गायब थे। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये चीज़ समझ नहीं आई कि दाने निकले, ठीक है, अब उसी से निकले और फिर उसी से सही हो गए, या फिर ऐसे हो गया कि नहीं, वो मेरी वजह से ऑयली एक्स्ट्रा चीज़ लगी, उसकी वजह से वो निकल आए, ठीक है, और उसकी वजह से वो सही हो गए। ये मुझे लगा है कि इससे थोड़ा सा ये बीच में थोड़ा सा ना फ़र्क आया है जो आया है, ठीक है, और ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको कि मुझे ऐसे लगा है यूज़ करके, ठीक है। अब बात करते हैं कि चीज़ गंदी या अच्छी। वही बात फिर से आगे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि स्किन कैसी है, ठीक है। प्रोडक्ट को तो आप साइड पे छोड़ें, ठीक है। जब तक आप एक चीज़ को 15 डेज ऑलमोस्ट यूज़ करके नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी स्किन के ऊपर वो चीज़ सूट कर रही है या फिर नहीं। लोगों के रिव्यूज़ देख के, लोगों का सोच के चीज़ों को यूज़ मत करें, ठीक है। लोगों का सुन के मत उनको फॉलो करें कि वो जो कर रहा है वही मैंने करना है। आपका दिल अगर ऐसे ऐसे छलांगे मार और आपका दिल कर रहा है कि आप भी इसको यूज़ करें या देखें लोगों के रिव्यूज़। मैंने देखा Draz.com के ऊपर बड़े लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, मैंने भी यही देख के ली कि यार ये क्या चीज़ है, मैं भी तो देखूं लगा कर, क्या पता हमारे ऊपर भी कोई फ़र्क आ जाए। तो मैंने भी इसी चीज़ में आके तो मैंने भी ना अपने पैसे थोड़े ढीले किए। तो अगर आपका भी बहुत दिल छलांगे मारा, आपको दिल कर रहा है ना कि आपने जो है ना वो इसको लेना है, तो आप लें। आप इसको जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह से बनाया, आप उस तरह से बनाएं, बनाकर इसको यूज़ करें। ओनली 15 डेज आपने यूज़ करना है, 15 दिन यूज़ करके आपने देखना है कि आपको क्या फ़र्क लग रहा है। अगर तो वो चीज़ आपको रिएक्ट कर रही है तो उधर ही छोड़ दें वो चीज़। अगर आपको वो चीज़ रिएक्ट नहीं कर रही है, आपको लग रहा है नहीं आप पे फ़र्क पड़ रहा है, तो भी मैं कहती हूँ आपको कि आप 15 दिन यूज़ ही करें, ठीक है। जब आपको लगे कि फ़र्क आ गया है देन आप उसको छोड़ दें, एडिक्ट ना बनाएं। अगर आपका दिल कर रहा है तो ठीक है। मैं तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ रेकमेंड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हर इंसान की स्किन जो है वो और होती है, ठीक है। और अब मुझ पे ये सारा सीन हुआ है तो मुझे नहीं पता कि आप पे कैसा आएगा। मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, एक आध को फजूल भी लगी है, एक आध ने मुझे कहा है नहीं मुझे थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ है, ठीक है। इसलिए 2-3 लोगों ने यूज़ कर देखा, किसी को अच्छा फ़र्क मिल भी रहा है और किसी को बिल्कुल भी अच्छा कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिल रहा। मैंने ये 15 दिन यूज़ किया, ठीक है। अब मैं छोड़ दूंगी, अब मैं यूज़ नहीं करूँगी। ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करें। मेरी सजेशन यही है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करें, ऐसी चीज़ें यूज़ मत करें, स्किन को एडिक्ट मत बनाएं। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने यूज़ करनी ही करनी है, दिल ढीठ है, आपका दिल
आपने बस लेनी ही लेनी है होमियो क्योर और ये ग्लूटाथियोन या कोई भी क्रीम जो आपका दिल कर रहा है तो आप लें, 15 दिन यूज़ करें, उसके बाद देखिए आप पे फ़ायदा आपको हो रहा है उसका या आपको उसका साइड इफ़ेक्ट शो हो रहा है आपके ऊपर। जो भी इसका है आप वो करें, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है तो आप यूज़ करें 15 दिन, उसके बाद क्वांटिटी बेहद कम कर दें, 2 दिन के बाद यूज़ करें, फिर 2 दिन के बाद यूज़ करें, 3 दिन का गैप डालें, फिर 4 दिन का गैप डालें, फिर 5 दिन का गैप डालें, 6 दिन का, ऐसे करके आप उसको छोड़ दें। और अगर छोड़नी है तो इस तरह से छोड़ें कि स्किन केयर नहीं छोड़नी है आपने स्किन केयर लाजमी करनी है अपनी, ठीक है। स्किन केयर लाजमी करनी है, आपने क्लिनजिंग भी करनी है अपने फेस के ऊपर। जो भी आप अपने सीरम यूज़ कर रहे हैं, अच्छा सा कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं वो लाजमी यूज़ करें, ठीक है। आपने अपनी स्किन केयर नहीं छोड़नी कि आप अपनी स्किन केयर ही छोड़ गए हैं। अपनी स्किन केयर को ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ले आएँ, कोई आपको साइड इफ़ेक्ट तब नहीं आएगा फिर, ठीक है। और अगर आपको कोई पिंपल निकल रहे हैं तो भी आप अपनी स्किन केयर लाजमी करें, आपको पिंपल्स नहीं निकलेंगे इसके बाद, इसको छोड़ने के बाद। और अगर बहुत ज़्यादा आपको दिल कर रहा है, पैसे रोड़ने को दिल कर रहा है आपका कि आपने रोड़ने ही है तो फिर रोड़ें, यूज़ करें, देखें बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको देखें। मैंने आपको सारा बता दिया, अगर नुकसान हो रहा है तो छोड़ दें, बेनिफिट हो रहा है तो 15 दिन यूज़ करें, उसके बाद आहिस्ता 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 गैप डालते रहें। स्किन केयर नहीं छोड़नी, कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अपनी स्किन केयर लाजमी किया करें, मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी आपको टिप दे रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।